हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। महत्तम पद का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो द्विपद दे रखा है 2x प्लस 3y इस पूरे की घात 6 यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 हो। तो प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में इस तरह से समझो, जब भी हम लोग आंकिक रूप से महत्तम पद निकालते हैं तो कैसे क्या करते हैं। आंकिक रूप से महत्तम पद तो ये अपने पास देखो इस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले अपने पास r आ जाएगा। r छोटा या बराबर है n प्लस 1 बटा में 1 प्लस x बटा y और इस पूरे की नहीं, इस पूरे का मापांक आ जाएगा। ये इस पूरे का मापांक आ जाएगा। इसको सही कर देते हैं। अब इसके बाद देखो ये किसके लिए है, ये x प्लस वाई इस पूरे की घात n हो। और यहाँ पे मैं बोलूं कि अपने पास टी आर प्लस वनवा पद जो है ये महत्तम पद है, टी आर से बड़ा है। और इसका मैं टी आर प्लस वनवा पद लिखना चाहूं तो ये बराबर हो जाएगा एन सी आर एक्स की घात एन माइनस आर गुणा में वाई की घात आर के बराबर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये वाली इस शर्त को मैं आगे तक बढ़ाता हूं तो आर का मान छोटा या बराबर आ जाता है एन प्लस 1 बटा में 1 प्लस एक्स वाई का मापांक। ठीक है जी, मापांक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि x का मान चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, यहाँ पे हमें धनात्मक ही लेना है। ठीक है जी, अब देखिए यहां से मैं इस पूरे को p मान लेता हूं तो r छोटा या बराबर है p, इस तरह से बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे मैं बोलूं p का मान मेरे पास पूर्णांक निकल के आ गया, p का मान पूर्णांक निकल के आएगा। और उदाहरण में दे देता हूँ यहाँ पे p का मान जैसे 5 निकल के आ गया, तो t5 व t6 ये दोनों पद महत्तम पद होंगे। महत्तम पद, आंकिक रूप से महत्तम पद। ठीक है, इसी तरह मैं बोलता हूँ p का मान अपने पास पूर्णांक नहीं निकल के आया, पूर्णांक नहीं है। मान लो कि मैंने निकाल लिया 4.5, तो जो महत्तम पद होगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पे टी आर इस पूरे का महत्तम इसका महत्तम पूर्णांक फलन प्लस 1, मतलब कि कुल मिला के ये बन जाएगा टी 4.5 इस पूरे का महत्तम पूर्णांक फलन और प्लस 1, मतलब कि टी 5 के बराबर ये आ जाएगा। तो केवल इसमें एक पद महत्तम पद होगा। ठीक है, याद रहे कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि r छोटा या बराबर है पूर्णांक से या फिर अपूर्णांक नहीं है, मतलब p का मान पहले मेरे को निकालना है। उसके बाद मैं निर्धारित करूंगा कि इसमें 2 महत्तम पद आएंगे या फिर एक महत्तम पद आएगा। तो यहाँ लिखते हैं, देखो 2x प्लस 3y इस पूरे की घात 6 दे रखा है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, x का मान 2 है और y का मान 3 है। x का मान 2 दे रखा है और y का मान 3 दे रखा है। याद रहे कि यहाँ पे ये जो मैंने सारा सूत्र लिखा है वो x प्लस वाई की घात n के लिए लिखा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो r छोटा या बराबर है r छोटा या बराबर है n की जगह तो 6 है, तो 6 प्लस 1 बटा में 1 प्लस x की जगह क्या है 2x, तो 2x बटा में y की जगह 3y है तो 3y आ जाएगा और इस पूरे का मापांक हो जाएगा। इसके बाद इसको आगे हल करते हैं तो r छोटा या बराबर है, यहाँ पे ऊपर तो हो जाएगा 7 के बराबर, नीचे अपने पास 1 प्लस 2 दूनी 4, 4 और 3 तिया 9, नीचे 4 बटा 9 आ गया। इसको आगे हल करते हैं तो ये बन जाएगा, देखिए r छोटा या बराबर है, r छोटा या बराबर है ये देखो लघुत्तम बन के ऊपर जाएगा और यहाँ पे 9 7 63 तो ऊपर बन जाएगा और 9 4 13 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद इसको हल करते हैं आगे, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग r छोटा या बराबर है 13 चौकू 52, तो 4 बार तो पूरा पूरा चला गया और कितना बच गया, यहाँ पे अपने पास 11 शेष रह गया। 11 में हम लोग 0 लगाएंगे दशमलव के बाद, तो ये कितना बनेगा, देखो 13 7 91 और 13 अंटे 104 और 13 नाम के 117, तो 13 अंटे 104 जो 110 से छोटा है। उसके बाद देखो 6 बच गया, तो 13 चौकू 52 अपने पास आने वाला है। तो लगभग मैं 4.85 के बराबर इसको ले लेता हूँ, जो कि अपने पास पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है तो इसका महत्तम पूर्णांक फलन निकालेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 4.85 का महत्तम पूर्णांक मान, ये बन जाएगा 4 के बराबर। और इसका हम लोग लिखेंगे महत्तम पद, महत्तम पद ये किसके बराबर आ जाएगा, टी आर का महत्तम पूर्णांक मान प्लस 1, मतलब कि टी 4 प्लस 1 जो कि बन जाएगा टी 5 के बराबर। तो टी 5वां पद जो होगा वही इसका महत्तम पद होगा। अब टी 5वां पद निकाल भी लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या बनेगा, अपने पास द्विपद दे रखा है 2x प्लस 3y इस पूरे की घात 6 और देखो हमें पता है x का मान 2 है और y का मान 3 है। ठीक है,
तो अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहली चीज इसका जो व्यापक पद है वो कैसे निकालते हैं, 6CR, मतलब सबसे पहले मेरे को निकालना है T5, तो यहाँ पे T4 + 1 के बराबर इसको लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 6C4, 2x की घात 6 - 4 मतलब 2 के बराबर, और 3y की घात 4 मतलब ये 4 के बराबर आ गया। अब देखो 6C4 का मान अपने पास किसके बराबर होता है, 6C2 मतलब 15 के बराबर, और यहाँ पे देखो x का मान भी 2 के बराबर है, तो 4 की घात 2 दूनी 4, 4 की घात हो जाएगी 2 के बराबर, और यहाँ पे देखो y का मान 3 के बराबर है, तो 3 की घात हो जाएगी 3 तिया 9, 9 की घात हो जाएगी 4 के बराबर। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 15 गुणा में 4 की घात 2 मतलब 16 के बराबर, और यहाँ पे देखो 9 की घात 4 मिल रहा है, मतलब कि 81 की घात 2, तो ये बन जाएगा 65,561 के बराबर। अब देखो इसको भी हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा 15,74,000 और 640 के बराबर। तो ये आ गया आंकिक रूप से महत्तम पद, लिखेंगे आंकिक रूप से महत्तम पद का मान, महत्तम पद का मान, और ये जो मान आया यही अपना उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।